दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोग के सामने रखूं कि उससे पहले अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा है क्या। डायलॉग कहने वाला पुष्पा भाई भले ही दुनिया के सामने नहीं झुक रहा हो, लेकिन भाई घपले के सामने झुक गया है, पैसे के सामने झुक गया है। पुष्पा ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया है कि जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार अलग ही लेवल पर होने लगा है। तो भैया क्या है ये मसला, क्या है ये गॉसिप, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, अक्सर हम लोगों ने ये बात देखी है कि जब भी कोई इंसान कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा होता है तो वो भगवान से क्या प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना ये करता है, हे प्रभु, जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें आप मुझे इतनी समृद्धि, इतनी उन्नति, इतनी प्रगति देना कि भैया हम जो काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफल हो जाए और हमारे लिए सफलता का द्वार कुछ इस तरह से खुले कि भैया पैसा जो है वो छप्पड़ फाड़ कर बरसे। और भाई अगर मान लीजिए भगवान आपकी प्रार्थना से खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, आपकी मेहनत को देखकर वो गदगद हो गए और उन्होंने सोचा कि भाई ये तो छप्पड़ फाड़ के मांग रहा है, इसको चलो हम आसमान फाड़ के दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि इसके बाद वो दोबारा मांगे ही नहीं। तो भैया उस कंडीशन में आपके साथ क्या होता है? आपने तो प्लानिंग छप्पर फाड़ के वाले प्रोसेस को किया था, लेकिन भाई जब भगवान आसमान फाड़ के पैसा देने लगे तो पैसा आप रखिएगा कहाँ? छप्पर फाड़ने के हिसाब से आपने घर में एक दो कमरा रखा होगा कि भैया इसमें हम भर भर कर पैसा रखेंगे, लेकिन जब आसमाने फाड़ कर पैसा गिरने लगेगा तो भैया रूम का, घर का, द्वार का, गेट का, खिड़की क्या, सब जगह से पैसा बाहर चूने लगेगा। दुनिया को दिखने लगेगा कि अरे बाप रे बाप, इतना बिजनेस इसका चल रहा है, इतना बिजनेस चल रहा है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? यही करेंगे ना कि भाई चलो ईमानदारी से दुनिया को बता देते हैं कि भैया हम तो इतना कमा रहे हैं। अन्यथा अगर आपके अंदर में कहीं लोभ आ गया, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ वाला दिमाग आ गया, तो आप क्या करेंगे? ना 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 बताएंगे, हम तो छुपाएंगे, हम तो नहीं बताएंगे। लेकिन भाई ये कांड जो हुआ है ना, इस कांड को सुनने के बाद हम तो पूरी तरह से अचंभित हो गए। अगर यही कांड जो कि भैया पुष्पा के साथ हुआ है, जिसको लेकर जो खबरें हम लोग के सामने आ रही है, जिसको देखकर मैं काफ़ी अचंभित हुआ हूँ भाई, अगर ये घटना बॉलीवुड में हुई होती ना तो भाई बॉलीवुड के मेकर कूद कूद कर बता रहे होते कि भैया देखो हमारी फिल्म इतना कलेक्शन कर गई, हमारी फिल्म ने दंगल के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया कीर्तिमान बना दिया है। यानी कि भाई यहाँ पर तो भैया हम लोगों ने ये बात देखी है कि भैया जिन कलाकारों की फिल्में नहीं चल रही होती उनको ज़बरदस्ती भैया ये कहलवाना पड़ता कई सारे मीडिया हाउसेस के द्वारा कि अरे 2-4 करोड़ बढ़ा कर बताना, ताकि ऑडियंस को ये समझ में आए कि नहीं यार फिल्म चल रही है, 4-5 करोड़ ज़्यादा ही कमा रही है। लेकिन भाई यहाँ पर तो केस उल्टा हो गया मेरे भाई। पुष्पा ने कमाया इतना, बताया इतना कि भैया जिसको देखकर ऑडियंस ये बात कह रही कि भैया क्या सही में पुष्पा ने ऐसा किया है। अब देखिए पुष्पा को लेकर ये जानकारी ऑफिशियली हम लोगों के सामने कुछ दिनों पहले आई थी कि भैया इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1831 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, जो कि जानकारी भैया इस फिल्म के मेकरों के द्वारा दी गई है। उसके बाद से ही ये सवाल दिमाग में सबके घूम रहा था कि भैया पुष्पा क्या रिकॉर्ड तोड़ देगी दंगल का, रिकॉर्ड तोड़ देगी क्या दंगल का। लेकिन भाई जो पुष्पा को लेकर जानकारी आई है, जिसकी वजह से भैया इनकम टैक्स का रेट मैत्री फिल्म्स के ऑफिस में और उसके बाद भैया इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि दिल राजू के ऑफिस और दफ्तर में पड़ा है ना भाई, तो उसको देखने के बाद तो ऑडियंस सोच में पड़ गई है भाई यहाँ पर तो गेम अलग लेवल का हो गया मेरे भाई, गेम अलग लेवल का हो गया है। ये बात तो आप लोग जानती हो कि भैया जब से साउथ की फिल्में पैन इंडिया के तहत सिनेमाघरों में रिलीज होना शुरू हुई है, तब से भैया इन फिल्मों की जो कि है ना भैया नाम जो है ना इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये लोग भर भर के पैसा कमा रहे हैं मेरे भाई। नहीं तो पहले जब साउथ की फिल्में केवल अपने ही लैंग्वेज में सिनेमाघरों में रिलीज होती थी तो भैया उनकी फिल्में अगर 100 करोड़ का बिजनेस कर जाती थी तो वो खुशी से झूम उठते थे कि देखो देखो मेरी फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस की है, देखो देखो मेरी फिल्म 200 करोड़ का बिजनेस की है। लेकिन भाई जब से साउथ की फिल्मों के लिए
हिंदी मार्केट खुल गया उसके बाद तो भैया इस इंडस्ट्री के वारे न्यारे हो गए मेरे भाई। ये इस इंडस्ट्री की फिल्में जो है वो अपने मार्केट में तो अच्छा बिजनेस कर ही रही है, उससे कहीं ज्यादा बिजनेस भैया इस इंडस्ट्री को हिंदी बेल्ट से मिल रहा है। यानी कि भाई सीधी शब्दों में कहे तो भाई साउथ के मेकरों के जुबान पर हिंदी स्वाद चढ़ गया है कि भैया अगर हमारी फिल्म हिंदी मार्केट में चल गई तो भाई नोट छापने की मशीन है। हिंदी मार्केट जो है वो नोट छापने की मशीन है। यहाँ पर फिल्म चल गई तो भैया समझ लो कि गोनियां खरीदनी पड़ेंगी पैसे रखने के लिए, और कंडीशन यहाँ तक आ सकता है कि गोनियां कम पड़ जाएंगी और आपको बताना नहीं पड़ेगा कि भाई अलग भी पैसा हम कमाए हैं। अब मजा क्या आ रहा है भाई कि पुष्पा को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया इस फिल्म ने अभी तक जो अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट बताया ना, उसमें भाई 500 करोड़ का आंकड़ा दिया ही नहीं है, बताया ही नहीं कि भैया इस फिल्म ने और ज़्यादा 500 करोड़ कमाए हैं। यानी कि भैया 1831 करोड़ में अगर आप 500 करोड़ जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है भाई, तो सुखा सुखी 2300 करोड़ के आंकड़े को ये फिल्म पार कर जा रही है। और भैया अगर ये फिल्म 2300 करोड़ के आंकड़े को पार कर रही है तो भैया कहां बचा रिकॉर्ड दंगल का मेरे भाई, कहां बचा रिकॉर्ड दंगल का। इतना बड़ा ये झोल हुआ है ना जिसको देखकर ऑडियंस सोच में पड़ गई है कि भैया ऐसे कैसे कर गए भाई इस फिल्म के मेकर। क्योंकि भैया हम लोगों ने ये बात देखी है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कि भाई अगर कोई फिल्म बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन कर रही होती है तो भैया उस फिल्म की और ज्यादा चर्चा की जाती है मार्केट में, जिससे उस फिल्म को और मुनाफा हो। लेकिन भाई यहां पर तो पुष्पा के मेकर 500 करोड़ का जानकारी नहीं दिए, और इस बात की भनक जो है वो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को मिल गई और उसके बाद वो लोग पहुंच गए। आपने तो बोला था 15 गोनी भरे हैं, लेकिन आपने बताया नहीं 5 गोनी और अलग से रखे हैं, उसका क्या। और ये खबर सुनकर तो भाई हम भी सोच में पड़ गए भाई। एक जमाने में हम लोग सुना करते थे फिल्मी कलाकारों को लेकर के भैया इनके घरों में टैप रिकॉर्डर के अंदर में पैसा रखा जाता था, उसके बाद जो टॉयलेट का जो कॉम्बोर्ड होता है ना भाई उसके नीचे पैसा होता था, टॉयलेट का जो फ्लोर होता था उसके नीचे पैसा होता था, दीवार के अंदर में लोग पैसा चुनवा देते थे। और जब रेड पड़ती थी तो भाई तोड़ा जाता था दीवार, तो भैया वहां से गिरता था सोना चांदी पैसा। उसका टेप रिकॉर्डर खोला जाता था तो उसके अंदर से निकलते थे कड़कड़ाते नोट। ऐसे कई सारी खबरें साउथ के मार्केट्स आई हैं हम लोगों के सामने, इवन बॉलीवुड से भी ऐसी कई सारी खबरें आई हैं कि भैया कलाकारों ने अपने पैसों को इस तरह से इनकम टैक्स से बचाने के लिए छुपा कर रखा था। तो भाई ये जो खबर हम लोगों के सामने आई है ना पुष्पा वाला, इसको देखकर तो मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गया हूं कि भाई इतना बड़ा खेला भाई क्यों नहीं बताया यार। पुष्पा के अगर मेकर ईमानदारी से बता देते, अगर वाकई में इन लोगों की इस फिल्म को 500 करोड़ और ज्यादा का बिजनेस मिला है तो भाई ये तो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड था जो ऑडियंस जानना चाहती थी कि भैया रिकॉर्ड टूटा कि नहीं। तो भाई अगर पकड़ में आ गई है टीम की भैया 500 करोड़ और ज्यादा कमाया है इस फिल्म ने, तो भैया खुलकर बोल दो यार अब कि दंगल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है पुष्पा। और ये फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म बनने जा रही है जो कि भैया बहुत ही आसानी से अभी और कई सारे कंट्रीज में रिलीज होकर लगभग 3,500 करोड़ का बिजनेस पार करके दिखाएंगे। तो दोस्तों ये बड़ी कामयाबी है, लेकिन खेल गए पुष्पा भाव। मजा आ गया इस खबर को सुनकर। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न रिएक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा, और माने अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।